कंचना यादव, जिस नीति पर आप सवाल उठाते थे अब उसी को दोगुना देकर वोटर को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। तो खालिस राजनीति कर रहे हैं ना। पहले मीन में एक निकाल रहे थे, अब बोले कि अच्छा लाओ हम डबल दे देते हैं, वोट दे दो बस। नीति हम इस नीति का आलोचना कभी नहीं किए थे, क्योंकि यह नीति ही हमारे द्वारा बनाई गई थी। और आपको बताया, आपको तो याद होगा कि जब ये जैसा तो मनमोहन सिंह जी से, सोनिया गांधी जी से पत्रकारों में इतनी हिम्मत होती थी, करेज होती थी कि वो पूछ लेते थे कि व्हाई नॉट जॉब सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी क्यों, जॉब सिक्योरिटी क्यों नहीं। लेकिन आज के समय में अगर वही प्रधानमंत्री जी, चाहे गृह मंत्री जी, चाहे जो भाषण देते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 किलो राशन देते हैं, लेकिन पत्रकारों में ये करेज नहीं है। सॉरी, मैं आपके लिए कतई नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं जिसकी बात कर रही हूँ आप भी समझते होंगे कि वो ये नहीं पूछते कि आप फूड सिक्योरिटी की ठीक है 5 किलो बात करते हैं, लेकिन आप जॉब सिक्योरिटी की बात आपको भी फूड सिक्योरिटी पर तो आना पड़ा ना। आप तो कहते थे आत्मनिर्भर बनाएंगे, निर्भर क्यों बने युवा। अब आप दोनों आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं, निर्भर भी। आपने भी तो रायता फैला दिया, रोजी और रोटी को दोनों को जोड़ दिया। नहीं, आपको इसमें समझना पड़ेगा, हमने जॉब सिक्योरिटी की भी बात की गई है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, पहली नौकरी पक्की, और हमारे जो मैनिफेस्टो में परिवर्तन पत्र में है उसमें हमने कहा है कि जो 30 लाख सरकारी पद ऑलरेडी खाली है उसको भरा जाएगा। 379 सीटों पर चुनाव हो गया कंचना, उसके बाद क्यों याद आया? नहीं, ये सवाल आपने कई लोगों से पूछ लिया जो हमारे ब्लॉक के मुझे जवाब नहीं मिला अभी तक। नहीं, जवाब साफ है कि ये कोई नया स्कीम तो है नहीं। ये स्कीम ऑलरेडी 2013 से बना हुआ है। और उस स्कीम में अगर आपको याद होगा, अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था काफी, कि एक दलित व्यक्ति को इसलिए मारा गया क्योंकि वो बीजेपी को वोट नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का राशन खाया था। तो क्या ये सरकार, क्या ये सत्ता ये गुलाम बनाने का काम करती है, एहसान डालने का काम करती है? नहीं, राशन कोई खैरात तो है नहीं। हम टैक्स देते हैं तो वो राशन भी मिलता है। तो ये लड़ाई गरीबी पर भी जो आ गई है, फिर से पलटकर घूम फिर कर गरीबी पर आ रही है। और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, और उसमें बिहार भी है जहां पर आपके पॉलिटिकल स्टेक्स हैं, थोड़ी धड़कनें बढ़ाता है ये जो राशन की लड़ाई अब खुल के सामने जो आई है। बौखलाहट, घबराहट विपक्ष की है। हाँ। मैनिफेस्टो में तो किसी के नहीं आए। ये जो समाजवादी हैं या आरजेडी है या बीजेपी, ये कांग्रेस वाले हैं, किसी की याद ही नहीं आई उस वक्त। उस वक्त तो लगातार क्रिटिसाइज करते थे। मैनिफेस्टो में तो जो नहीं भी था वो आपको याद आने लगा। कोई बात नहीं, सोना छीन लेंगे, चांदी छीन लेंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे। 4 चरण का चुनाव, मैनिफेस्टो में 4 चरण के चुनाव के बाद इनको ये ध्यान आया कि इसको कैसे काटे। ये तो जो इनको मुफ्त राशन जो जाता है गरीबों को, वो तो मोदी जपते हैं 24 घंटे। ये तो रिपोर्ट उनके पास आई ना 4 चरण के बाद, उनको समझ आई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। सुरक्षा तो कांग्रेस लेकर आई थी। लेकिन खाद्य सुरक्षा लेके आई थी कागजों पे। हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी मिनिस्टर थे। हाँ। उन्होंने लागू किया बड़ी मुस्तैदी से जब मोदी सरकार आई। और यही नहीं किया, 1 नेशन 1 राशन कार्ड भी मोदी जी का था, वो भी लागू किया। और मोदी जी का ऑब्जेक्शन बिल्कुल 2020 तक अब ये फ्री, पहले तो 2 और 3 रुपए पर मिलता था ना। मोदी जी का ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही था राइटिंग में। वो उस वक्त भी करते कि अगर देना है तो फ्री दीजिए, मुफ्त दीजिए। ना वो ये नहीं कह रहे थे। वो कह रहे थे कि कमर टूट जाएगी, इसका पैसा कहां से आएगा। ना, उनका ऑब्जेक्शन आप लेटर निकलवा के देखिए, उसमें ये भी लिखा हुआ था बकायदा कि आप इस स्कीम को अगर देना चाहते हैं गरीबों को तो मुफ्त दीजिए बकायदा। सवाल ये, बगैर होमवर्क करके अनाउंस कर दोगे? 81 करोड़ 35 लाख लोग वो उसी पे आ रहा हूं मैं। बगैर होमवर्क करके कह दिया जी हम डबल देंगे आपको। कितना खर्चा होता है इस पे? 81 करोड़ 35, बिल्कुल सही है। 81 लाख। कितना राशन चाहिए, कितना गेहूं चावल और ये चाहिए? 97.62 मिलियन टन। कितना खर्चा आता है? ये एफसीआई ने इतनी तो खरीदी नहीं करी होगी। 30 लाख करोड़ का मैंने बताया। तो कहां से पैसा आएगा? 47 लाख करोड़ का। जहां से 16 लाख करोड़ आते हैं बत्ते खाते में डाल दिए जाते हैं। वही तो सुप्रिया से मैंने सवाल पूछा था। अरे वो तो 60 साल से वो अब भी देना पड़ेगा, बार बार देना पड़ेगा। वो कोई उस पे साउंड ट्रैक नहीं लग सकता। वो तो रिटर्न ऑफ करने का, राइट ऑफ करने का प्रोविजन हर गवर्नमेंट को रखना ही पड़ता है। इंडस्ट्री भी चलाओगे, कॉर्पोरेट भी चलाओगे, सवाल ये नहीं है।
बगैर सोचे समझे आप देश की जनता को गुमराह कर दो, कोई चीज देंगे? ये तो वादा पूरा कर अच्छा नहीं ये सकते। तो अच्छा वादा नहीं पूरा कर सकते। कैसे कर सकते हो बताओ ना, कहां से बताइए, इनसे पूछिए डिटेल कि इतना पैसा कहां से लाओगे। वो IMF की रिपोर्ट भी आई हुई है, उसमें क्या दिवालिया हो जाएगा। तो GDP 205 लाख करोड़ तो This is what I आपके say. ऊपर भी वही कर्ज मैं है। कह रहा हूं कि अगर अभी 205 जो है, 55 लाख करोड़ था वो 205 लाख करोड़ हो बिल्कुल मान गया। ली हमने बात, अगर अभी 205 है और अगर ये डबल करेंगे तो 23 लाख करोड़ और बढ़ जाएगा, तो कहां पहुंचोगी? मतलब क्या चाह रहे, देश हित की दिमाग में है इनके ये बात की नहीं है कि सिर्फ वोट मिल जाए, सनातन को गाली दे के मिल जाए, धार्मिक उन्माद फैला के मिल जाए, धार्मिक रिजर्वेशन करके मिल नहीं, जाए। हिंदू मुसलमान से जो ये राशन पर आई, इससे दिल की धड़कनें बढ़ी हैं। हमारी क्यों बढ़ेंगी? नहीं हम तो दे बढ़ेंगी। रहे हैं ऑलरेडी। इनकी हम बात दे को, रहे हैं और- इनकी बात को मानता कौन है? राहुल ने तो पहले भी कहा था 75,000 रुपए देंगे, क्या हुआ उसका? किसी ने 72,000। माना? हाँ, तो भरोसे की बात, कौन किस पर भरोसा करेगा? भाषण दिए जा रहे हैं, राशन का जिक्र हो रहा है, गरीबी फिर से चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश है। भरोसा कौन किस पर करेगा? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।